आप सभी को नमस्कार। मैं संतोष कुमार पटेल, केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ से। आज है 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन का इंतजार देश के हर एक खेल प्रेमी को बड़ी ही बेसब्री से होता है। और हो भी क्यों ना, आज के ही दिन एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा प्रेरित होती रहेंगी। तो आइए मैं आपको उस सफ़र पे ले चलता हूँ जहाँ हम जान सकेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसे दुनिया हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है। ये दास्तान है हिंदुस्तान के ऐसे हुनरमंद की जिसने सारी दुनिया में रोशन किया मुल्क का नाम। इस महान शख्सियत के साथ ही शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफ़र। मेजर ध्यानचंद, एक ऐसा नाम जिस पर है हर देशवासी को नाज, जिसको कहा गया अपने फन का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती थी हॉकी। हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा मेजर ध्यानचंद की कर्जदार रहेगी। मेजर ध्यानचंद जो रात भर चांद की रोशनी में अकेले मैदान में नंगे पांव हॉकी खेला करते थे, जो देश के सम्मान और इज्जत की खातिर हिटलर से भी कह सकते थे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, चांदी के सिक्कों के खातिर वतन नहीं छोड़ूंगा। और उसी ध्यानचंद की विरासत को आज हम कितना संभाल कर रख पाए हैं, कितना जानते हैं हम मेजर ध्यानचंद की जिंदगी के संघर्ष और उनके समर्पण को। आइए हम उसी सफ़र पर चलते हैं। वो गुलाम हिंदुस्तान था, नई सदी गोरी हुकूमत का बड़ा क्रूर चेहरा लेकर आई। उस दौर में खेल कूद, साहित्य और कलाओं को अपना फुल टाइम देने की बात आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। जिन परिवारों के पास अपनी ज़मीन या अपना कारोबार नहीं था, उन्हें घर चलाने में बड़ी मुश्किल आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन दिनों 190 रेजिमेंट हुआ करती थी। उसी में से एक थी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, जिसमें सूबेदार थे सोमेश्वर सिंह। और सोमेश्वर सिंह के ही परिवार में 29 अगस्त 1905 को एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ध्यान सिंह। इसी ध्यान सिंह को दुनिया ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में जाना। अब ध्यान सिंह से ध्यानचंद नाम कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। ध्यानचंद जब 12 साल के थे तब उन्होंने 6वीं कक्षा पास की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। इसके फिक्र में उनके पिताजी बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन ध्यानचंद को पता चला कि रेजिमेंट में भर्ती होने वाली है, तो ध्यान सिंह ने भी अपना आवेदन लगा दिया। सिपाही की नौकरी भी मिल गई। अब ध्यान सिंह 7वें आसमान पर थे। 10-12 रुपए की जो उन्हें उनकी वेतन मिलती थी, जो उनको वेतन मिलता था, उसकी खुशी के मारे उन्हें नींद नहीं आती थी। रात होते ही पास के खेल के मैदान में चले जाते और चांदनी रात में अकेले हॉकी खेला करते थे। जब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने देखा कि ध्यान सिंह पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी हॉकी बनाकर खेलते हैं और इसके बावजूद उन्हें कोई खिलाड़ी रोक नहीं पाता, तो वे हैरान रह गए। होता यह था कि जब रेजिमेंट के दूसरी सिपाही शाम को गपशप में लगे होते थे, तो ध्यान सिंह चांद की रोशनी में मैदान में अकेले हॉकी खेल रहे होते थे। उनके जो प्रशिक्षक बाले तिवारी जी थे, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, उन्होंने ध्यान सिंह को हॉकी सिखाना शुरू किया। ध्यान सिंह भी बाले तिवारी को अपना गुरु मानने लगे और उनके गुरु ने ही एक दिन कहा कि जिस तरह तुम चांद की रोशनी में हॉकी सीखते हो, एक दिन तुम गगन में हॉकी के चांद बनकर चमकोगे। तुम्हारा नाम आज से ध्यानचंद है। और इस तरह से ध्यान सिंह नाम हो गया ध्यानचंद। इस तरह से ध्यानचंद की ट्रेनिंग चलती रही और एक दिन बाले तिवारी ने यह खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, तुम्हें दिल्ली जाना है, वहाँ सालाना मिलिट्री हॉकी टूर्नामेंट है। और यह ध्यानचंद की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा टूर्नामेंट साबित हुआ। और इस टूर्नामेंट के बाद ध्यानचंद ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश विदेश में अपने देश को हॉकी के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाया। ध्यानचंद के ही नेतृत्व में भारत ने हॉकी में 3 स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजल्स में और 1936 में जर्मनी के बर्लिन ओलंपिक में भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। उनके खेल के हुनर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बर्लिन ओलंपिक में 1936 के समय वहां जगह जगह पर पोस्टर लगे और उन पोस्टरों पर लिखा गया, आइए भारतीय जादूगर का खेल देखिए। जर्मनी के अखबारों में छपता था, खेल गांव में इस बार एक जादू का खेल भी है। और ध्यानचंद ने जर्मनी के लोगों को निराश नहीं किया और उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और सर्वाधिक गोल किए। उसके बाद 1940 के बाद विश्व युद्ध के कारण आगे का विश्व ओलंपिक गेम्स नहीं हो सके, जिसके बाद वो आगे ओलंपिक गेम्स नहीं खेल सके और आगे चलकर उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। ध्यानचंद और उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए भारत सरकार ने 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और इसी क्रम में हम आज 29 अगस्त को इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे देश में खेल से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा एवं खेल मामलों के केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार में खेल को प्रोत्साहित करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साई, जो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, देश में खेल को बढ़ावा देने के का जो उसका उत्तरदायित्व है उसको बड़ी ही जिम्मेदारी से निभा रहा है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी विभिन्न अवसरों पर देशवासियों से अपने डेली के रोजमर्रा की जिंदगी में खेल के महत्व को शामिल करने की अपील करते रहे हैं। खेल और खेल भावना सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेल के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी हम बेहतर बना सकते हैं और उसे आगे जारी रख सकते हैं। खेल के विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कई स्कीम्स लागू किए हैं और कई बेहतरीन कदम बढ़ाए हैं। जैसे पिछले ही साल खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने लागू किया, लॉन्च किया। इसका उद्देश्य हर भारतीय को फिट रहने के लिए अपने खेल में, अपने जीवन में खेल को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही और भी कई स्कीम्स जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे खेलो इंडिया स्कीम, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया। इस स्कीम का लक्ष्य है भारत की युवा जनसंख्या का वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं द्वारा पार्टिसिपेशन, जिसका 2 ही उद्देश्य है, मास पार्टिसिपेशन एंड प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल। इसके अतिरिक्त नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्कीम्स, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमंग्स्ट स्कूल स्टूडेंट्स अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम। और इस तरह और भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक प्रतिभागिता और अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व को प्रेरित किया जा सके। और इसी कड़ी में अंत में इसी उम्मीद के साथ हम फिर से खेल की दुनिया में अपने देश को बुलंदियों तक ले जाने के लिए मेजर ध्यानचंद से हमेशा प्रेरित होते रहेंगे और उनके सपनों को साकार करने में सफलता अर्जित करेंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।